गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संदीप कुमार आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे इंटरनेट के बारे में और इस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट भी पढ़ चुके थे। आईएसपी भी हमने पढ़ा था, ईथरनेट केबल भी पढ़ा था, मॉडेम भी पढ़ा था। और आज हम लोग देखेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट कहने का मतलब क्या होता है? मतलब इंटरनेट हमें कुछ तो सेवाएं प्रदान करता है। वैसी सेवाओं के बारे में हम जानेंगे जो इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाती है। सबसे पहली सेवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम लोग ईमेल बोलते हैं या सिंपली मेल भी कह सकते हो। ये ईमेल होता क्या है? तो ईमेल हम कह सकते हैं कि जिससे हम किसी भी चीज़ों को भेजने का काम करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ों कहने का मतलब वो हमारा लिखी हुई कोई भी चीज़ें हो सकती है, टाइप की हुई भी कोई भी चीज़ें हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है और भी तरह तरह के प्रकार की चीज़ों को भेजने में सक्षम होता है। तो इसका डेफिनेशन एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑल्सो नोन एज ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही ईमेल कहते हैं। इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर सर्विस ऑन इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे पॉपुलर सर्विस में से एक है ईमेल, विच हेल्प्स टू एक्सचेंज द डाटा लाइक टेक्स्ट, इमेज, etc। इसका उपयोग करके हम डेटा का एक्सचेंज करते हैं। मतलब हम किसी अदर पर्सन को ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो वो भेजने पर इसका मतलब हम अपना डेटा किसी और को भेज रहे हैं, तो डेटा का एक्सचेंजेशन कर सकते हैं। एक्सचेंजेशन कहने का मतलब, एक्सचेंज करने का मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं। वो सिर्फ टेक्स्ट और इमेज ही नहीं हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरीथिंग हो सकता है। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। अब ईमेल की बात की जा रही है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है दैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है, कहने का मतलब ये जो मैसेज होता है वो फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल कहने का मतलब पेपर पे नहीं होता है। ये कंप्यूटर के अंदर होता है और उसी को हम लोग भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास। और इसके लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। अब अगर बात करें कि इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे तो हैं, लेकिन अब ईमेल के कुछ फ़ायदे उसके बारे में देखें तो अगला हेडिंग है हमारा एडवांटेज ऑफ ईमेल। एडवांटेजेस क्या क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। इट इज़ ए चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मेल सर्विस। इट इज़ ए चीपेस्ट मतलब ये सबसे सस्ता और बहुत तेज़ एक मेल सर्विस है। मतलब कुछ भी भेजना है फटाक से टाइप करो या कुछ भी चीज़ है इंटरनेट के माध्यम से भेज दो, बहुत आसान है। इट कैन सेंड एनी डाटा लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो थ्रू ईमेल। हम लोग किसी भी तरह का, इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और भी तरह तरह की चीज़ें हो सकती है। फिजिकली प्रेजेंस ऑफ रिसिपेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली कोई मौजूद हो तभी ऐसा हो सकता है। सेम ईमेल कैन बी सेंड, नेक्स्ट पॉइंट है सेम ईमेल कैन बी सेंड टू मोर देन वन पर्सन। मतलब सेम ईमेल मतलब एक ही ईमेल को हम एक बार में बहुत सारे लोगों को हम भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। एंड लास्ट टॉपिक इज़ ईमेल कैन बी रीड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब दुनिया के किसी भी कोने में आप रहिए, आप ईमेल को पढ़ सकते हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको अपना
ईमेल आईडी लॉगिन करना है और कर देना। अब ईमेल के बारे में तो हमने जान लिया इतनी चीज़ें, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है, तो शायद इसका जवाब आप बेहतर तौर पे नहीं दे पाओगे। इसके डिफरेंस को जानने के लिए आप पूरी वीडियो को देखें। अभी हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अगला जो सर्विसेज जो प्रोवाइडेड की जाती है वो है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? ऐसे टेलनेट का फुल फॉर्म बोला जाए तो टर्मिनल नेटवर्क होता है। ऐसे यहाँ पर बात की जाए तो टेलनेट इज ए फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। मतलब टेलनेट एक ऐसी फैसिलिटी है जो इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ ए फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर की ये फैसिलिटी है थ्रू विच ए कंप्यूटर एट ए फार डिस्टेंस कैन बी यूज्ड फ्रॉम अनदर लोकेशन। कहीं भी बैठे हुए, दूर बैठे हुए किसी दूसरे लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन का, यानी किसी दूसरे जगह से किसी दूसरे जगह का कंप्यूटर का उपयोग कर पाना संभव है टेलनेट के माध्यम से। By the use of telnet, a remote computer can be accessed from another location. रिमोट कहने का मतलब दूरस्थ, जो दूर का कंप्यूटर है उसे भी एक्सेस मतलब उसको हम हैंडल कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से। अगर हम थोड़ी बात करें इसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे टीम व्यूअर एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एनी डेस्क ये भी उसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं। तीसरी फैसिलिटी जो इम्पोर्टेंट इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ फाइल ट्रांसफरिंग। फाइल ट्रांसफरिंग क्या होता है? मतलब एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फाइल्स। ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइल को हम लोग डाउनलोड किसको बोलते हैं? पहले डाउनलोडिंग को समझिए। किसी दूसरे जगह से अगर आप डेटा को प्राप्त कर रहे हो दैट मीन्स डाउनलोडिंग कहलाता है। यानी किसी दूसरे जगह से डेटा को अपने कंप्यूटर में ला रहे हो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। और अगर आप कहीं दूर जगह पर अपनी डेटा को भेज रहे हो या इंटरनेट पे भेज रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अपलोडिंग। वी नीड FTP क्लाइंट प्रोग्राम टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर। इसके लिए जिस प्रोटोकॉल मतलब रूल्स का यूज़ किया जाता है जिसके माध्यम से FTP फाइल ट्रांसफरिंग हो पाता है उसको बोलते हैं FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला फाइल ट्रांसफरिंग के बाद आता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। आज देख रहे हैं जैसी महामारी चल रही है, इस महामारी के दौर में ज़्यादातर जो बैठक या यूँ कहा जाए मीटिंग्स हो रही है सरकार के द्वारा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जा रही है। इसमें कहीं दूर बैठे लोग आपस में कनेक्ट होकर के आपस में एक दूसरे से अपनी बातों को शेयरिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है द एडवांस्ड सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। एडवांस सर्विस है इंटरनेट का थ्रू विच जिसके चलते विच द पीपुल एट ए डिफरेंट लोकेशन कम्युनिकेट बाय वाचिंग ईच अदर। कहीं दूसरे लोकेशन पे बैठ करके वॉच कर सकते हैं। नोन एज वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसी को हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं।
दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग किसी भी कोने कर सकते हैं। जैसे ही अभी कुछ सम्मेलन हुए थे जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। नेक्स्ट आते हैं, अगला पॉइंट जो है वो न्यूज़ ग्रुप। ये भी एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या होता है कि लोग अपनी मैसेज को इंटरनेट पर कहीं पोस्ट करते हैं, या बोला जा सकता है कि वो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने का मतलब वहाँ डालते हैं या नोट करते हैं, और ये मैसेज को कोई भी देख सकता है, ऐसा भी फैसिलिटी होता है। जैसे न्यूज़ चैनल वाले अपने साइट्स, अपने ब्लॉग्स अपने पर डालते हैं, जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है और क्या। इवन यहाँ तक कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं कि हाँ, खेल जगत में भी क्या हो रहा है, मौसम जगत का क्या हालचाल है। ये सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के अलग अलग कहने का मतलब डिफाइन भी किए रहते हैं, और देख सकते हैं आप न्यूज़ चैनल में, या फिर इंटरनेट पर भी वैसे कॉलम्स बने रहते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है, जो इंटरनेट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ये आज के समय का सबसे बिगेस्ट ट्रेंड है। ट्रेंड कहने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है। इट इज़ ए सर्विस ऑन इंटरनेट। ये एक तरह का सर्विस इंटरनेट पर, थ्रू विच वी कैन सेल एंड बाई गुड्स। गुड्स कहने का मतलब सामान। यहाँ पर हम अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। वी कैन यूज़ इट थ्रू सम स्पेशल वेब साइट्स। इसके लिए हम लोग स्पेशल वेबसाइट का यूज़ करते हैं। द वेबसाइट विच प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग फैसिलिटी। वैसा साइट जो खरीदने का और बेचने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू यूज़र इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट्स। जिसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स साइट्स, या फुल फॉर्म कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट्स के नाम से जानते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग भली भांति आप लोग जानते हैं। जैसे कि हम बात करें फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, ये सारे जो कंपनीज़ हैं वो बाइंग एंड सेलिंग करने का काम करते हैं, मतलब खरीद और बिक्री का करने का कार्य करते हैं। तो ये जो साइट्स हैं, इसी को, ऐसे साइट्स को ई कॉमर्स साइट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ खरीद और बिक्री ही करते हैं ज़्यादा तौर पर, इसी वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि खरीद बिक्री तक ही रह गया, और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं इंटरनेट के यूज़ करके। चलिए, जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग किसी तरह का एजुकेशंस को दिया जा सकता है, जैसे कि आपको अभी दिया जा रहा है। ये भी एक इंटरनेट का सर्विसेज कह सकते हैं। इंटरनेट की मदद से दुनिया की हर चीज़ें आज के दौर पर संभव हो पा रही है, और किसी भी कोने का समाचार आज आपको मिल पा रहा है बहुत ही आसानी से। ये तो चीज़ें अब हम लोगों को समझ में आ गई। चलिए, अब एक बार फिर से ई कॉमर्स को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं और डिटेल से। आप ई कॉमर्स, जैसा कि मैंने बताया फ्लिपकार्ट, आप फ्लिपकार्ट कंपनी से कंसल्ट करके आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद अथवा बेच सकते हैं। और
ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, अमेज़न, स्नैपडील और भी जितने शॉपिंग साइट्स हैं, मिंत्रा वगैरह, उसके साथ आप कर सकते हो। ई कॉमर्स जो साइट्स होते हैं उसमें इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटीज़ के तौर पर है वो फ्लिपकार्ट और अमेज़न है। ऐसा नहीं कि स्नैपडील नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़न प्रेफर करते हैं। मैं भी इवन यही प्रेफर करता हूँ। मिंत्रा भी है, ऐसा बात नहीं है, शॉप्स क्लूब भी है, ईबे भी है, बहुत सारे साइट्स हैं जो खरीद बिक्री का कार्य करते हैं, जिसे ई कॉमर्स साइट्स के नाम से भी जानते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी कहते हैं। चलिए अब एक बार मैंने जो लास्ट टाइम बोला था ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है, इसके रिगार्डिंग, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन को समझना होगा, या यूँ कहा जाए एक तथ्य को अपने माइंड में अच्छे से बैठाइए पहले, उसके बाद मैं इसको क्लियर करूँगा। सबसे पहली बात की जाए कि ईमेल जो होता है वो जो चीज़ें भेजी जा रही है, जो चीज़ें भेजी जा रही है उसे क्या बोलते हैं, ईमेल। उसे क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ टाइप करके भेज रहे हैं, तो टाइप किया वो हो गया ईमेल, जो चीज़ जा रही है वो हो गया ईमेल। जैसे अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस में, हम लोग लेटर को हम लोग पोस्ट करते हैं, लेटर को हम लोग भेजते हैं, तो लेटर जो हो गया वो आपका एज ए ईमेल हो गया। अब पोस्ट ऑफिस क्या करता है, आपकी लेटर को दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही करता है क्या, नहीं, पोस्ट ऑफिस ही सिर्फ नहीं करता है, आपका बहुत सारी कोरियर सर्विसेज हैं, जैसे फर्स्ट फ्लाइट, DTDC, ये भी तो है, वन ऑफ द फैक्ट्स, ये भी तो है। तो कहने का मतलब, जो चीज़ें आपको मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रही है, वो कंपनी ही जीमेल है। कहने का मतलब, जो आपने मैसेज को टाइप किया वो ईमेल है, और उसी ईमेल को भेजने के लिए आपने जो सर्विस का यूज़ किया वो है जीमेल एक्चुअली गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया मेलिंग सर्विस है। मेलिंग सर्विस कहने का मतलब जी वैसा सॉफ्टवेयर जिससे हम मेल कर सकते हैं, यानी अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, वही है हमारा ईमेल जो जा रहा है वो, और जिसे लेके जाने का कार्य कर रहा है वो हमारा कहलाता है वन ऑफ द कॉल्ड जीमेल। ऐसा नहीं, जीमेल ही एक नहीं है जो ले जाने का कार्य करता है, याहू मेल भी है, रेडिफ मेल भी है, ये सारी भी मेलिंग सर्विसेज है। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम जा रहे हैं पटना, तो हम जो हो गए, तो हम जो जा रहे हैं पटना, तो यहाँ हम हो गया, मैसेज या प्रोडक्ट जो भी है वो हम हो गया, और आप जा रहे हो जिस गाड़ी से, मतलब चाहे बस का यूज़ करके जा रहे हो या बाइक का यूज़ करके जा रहे हो, चाहे ट्रेन का यूज़ करके जा रहे हो, चाहे जैसे भी जा रहे हो, जिस माध्यम से जा रहे हो वही माध्यम में से एक माध्यम का नाम है, हम लोग बहुत सारे तरह के माध्यम को यूज़ करते हैं, उसी जैसे ही माध्यम में एक हमारा नाम है जीमेल, जो गूगल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिससे हमारा मेलिंग सर्विस होता है। ये पॉपुलर होने की वजह से लोग ईमेल और जीमेल में अंतर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ईमेल क्या है और जीमेल क्या है ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। एक बात और कि ईमेल जो भेजा जा रहा है वो तो है, और जिससे हम लोग भेजते हैं उसमें से एक कंपनी का नाम है जीमेल, और एक कंपनी का नाम है याहू मेल, एक कंपनी का नाम है रेडिफ मेल। इस तरह से बहुत तरह की कंपनियां हैं। अभी तो हम लोग समझते हैं कि जीमेल सबसे पॉपुलर कंपनीज है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जीमेल से भी ज़्यादा पॉपुलर हमारा याहू मेल है, लेकिन हम लोग इसके बारे में इंडिया में थोड़ा कम पॉपुलर है, इसी वजह से हम लोग इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है, या याहू मेल बोल दिया जाए, उसमें क्या अंतर है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किन्हीं को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका जवाब ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, या कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कंसल्ट करें। आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।